हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने इस पीढ़ी का भी जो है मई मंथ का करंट अफेयर्स देख लिया था 2025 का। अब जून का करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी और बात के हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और देखते हैं कि क्या कुछ है करंट अफेयर्स के अंदर। तो 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीति शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की? तो वो था उड़ीसा। 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो सेरेना विलियम्स थी। 1 जून 2025 को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? तो चीन, ठीक है। वहीं सेम डेट को कहां त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया? तो वह है जम्मू कश्मीर में। समझ गए। और आगे बढ़ते हैं इसमें। 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया? ठीक है, तो वो है कर्नाटक। 2 जून 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में किया गया, ठीक है। वहीं सेम डेट को 2025 में पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया? तो अजीत पवार ने किया, ठीक है। वहीं सेम डेट को किस देश ने एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया? तो चीन ने किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 जून 2025 को ही किस देश के हेनरिक क्लासन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासन SRH की तरफ से भी खेलते हैं IPL में। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? तो उत्तर प्रदेश ने। 3 जून को किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो तेलंगाना, ठीक है। 3 जून 2025 को भारत किस देश के साथ लीकर, यहाँ पे होना चाहिए मिलकर, ठीक है, तो किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो नॉर्वे के साथ। वहीं 3 जून 2025 को कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? तो वो मैग्नस कार्लसन ने जीता, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? तो कबड्डी से, ठीक है, प्रदीप नरवाल, याद रखिएगा। 4 जून 2025 को जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो सैन फ्रांसिस्को। 4 जून 2025 को किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है ऑस्कर पियास्त्री, ठीक, पियास्त्री। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया है? एलन मस्क ने उस समय लॉन्च किया था, क्योंकि जो है ट्विटर का नाम बदल दिया था उन्होंने। तो 4 जून 2025 को किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो एना लेना बैरनबॉक, ठीक है, इनको चुना गया है। आगे बढ़ते हैं कि विमेंस एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? चीन में। 5 जून 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 10वें। वहीं 5 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान ने। 5 जून 2025 को किस राज्य का मीनार उदयपुर और खींचन फलोदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? तो वह है राजस्थान का ही गांव। 5 जून 2025 को कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? तो निकारागुआ। 6 जून 2025 को किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया? हिमाचल प्रदेश। 6 जून 2025 को किसे क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो पीयूष चावला, ठीक है, अभी GT के कोच बने हुए हैं।
जी, गुजरात टाइटन के कोच है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.50%। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू ने। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता? अन्ना मुजीचुक ने। 7 जून दो, ये देखिए जरूर सर्च कर लीजिएगा कि अन्ना मुजीचुक कहाँ की है, ठीक है, ये भी पूछता है। 7 जून 2025 को किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर जी को। 7 जून 2025 को दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की? डॉक्टर एस जयशंकर ने। पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? कोको गाफ ने। 7 जून 2025 को कोको गाफ कहाँ की है? एक बार जो है आप कमेंट में बताइए। 7 जून 2025 को किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? आचार्य प्रशांत जी को। अच्छा, ठीक है, ये तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। 8 जून 2025 को किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एंड डी कैंप एडीसी नियुक्त किया गया है? तो यशस्वी सोलंकी को। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो लद्दाख में। देखिए उसमें पूछा था ना इडुटेरिया वाले में। तो 8 जून 2025 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? जिनेवा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सारा जोसेफ को। कहाँ की है? एक बार सर्च करके बताइए कमेंट में। 9 जून 2025 को कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाढ़ी। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है? देखिए ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी पुस्तक वाला है उसको अलग कहीं नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑड्र टुस्के ने। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16। 9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन ST की, ठीक है, स्टेट ट्रांसपोर्ट ट्रैवल या जो भी बस सेवा शुरू की गई है? तो कटेजरी गांव में। 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? महेंद्र सिंह धोनी। 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। 10 जून 2025 को पोसोन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? 2026। ये भी इम्पोर्टेंट है, नहीं एकदम आप लिख लीजिए, कहीं पे नोट्स बना लीजिए, आपके दिमाग से छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन आए तो। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? पुणे में। 10 जून 2025 को किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन कहाँ के हैं? बताइए, आगे करने से पहले बताइए कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं ये। निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो वेस्ट इंडीज के हैं। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? महाराष्ट्र में, ठीक। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुर्ला में INS गुलदार युद्धपोत के आसपास। 11 जून 2025 को, देखिए उसमें भी था इडुटेरिया में भी। 11 जून 2025 को कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? पुडुचेरी। 11 जून 2025 को प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। देखिए स्वर्ण पदक जीते तो जरूर उनका नाम याद रखिए, और कहाँ जीता है ये भी याद रखिए। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी। देखिए चर्चा में था तो पूछ देगा, फुएगो ज्वालामुखी
किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में। 12 जून 2025 को भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 देखिए शक्ति सैन्य अभ्यास जो होता है भारत और फ्रांस के बीच, इसका 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ला कैवेलरी फ्रांस में। 12 जून 2025 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड। ठीक है, भारत का स्थान 131वां। 12 जून 2025 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई? मुंबई में। 12 जून 2025 को भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर कार्ला कहाँ संपन्न हुआ? अमेरिका में। 12 जून 2025 को भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो मंगोलिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 जून को ही 2025 में अहमदाबाद से गैटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद मोहन। देखिए वहां पे मिटा हुआ था एडिटोरिया में, यहाँ पे साफ दिख रहा है। तो ये देखिए AI-171 विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ठीक, कहाँ जा रहा था? अहमदाबाद से गैटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए। ठीक, एयर इंडिया का विमान है। तो 13 जून 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पाशेक ठीक है अभ्यास का आयोजन किया? तो भारत के साथ। शंकरदेव पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनल मानसिंह। वहीं 13 जून 2025 को देश ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया था। किस देश ने? इजराइल ने। 13 जून 2025 को किस राज्य की फेनी को GI टैग मिला है? तो गोवा। 14 जून 2025 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट वाला मंगोलिया के साथ उलान बटोर में हुआ। ठीक है, तो वहीं 14 जून को ही भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो राजस्थान में। फिर 14 तारीख को ही किस राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की गई है? तो पंजाब। किस देश में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025 जीता है? किस देश ने? तो दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। 15 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? वियतनाम। वहीं 15 तारीख को ही भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। इनका भी नाम याद एकदम रखिएगा, दिमाग में घुसा लीजिए। इसमें नहीं पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ, SI वाले में पक्का पूछेगा। 15 जून 2025 को अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की? ओमान ने। ओमान ईरान का अलायंस है लड़ाई के बीच में। 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो कुशीनगर में। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज हुई है? तो कर्नाटक में। 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड फॉर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस III मिला है? साइप्रस। ठीक है, साइप्रस ने उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी को। ठीक, G20 शेर्पा पद से किसने इस्तीफा दिया? तो अमिताभ कांत ने। 17 जून 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। 17 जून को ही किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने। 17 तारीख को ही वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल, मंत्री हैं ये। सेम 17 तारीख को ही जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो USA रहा। किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया है? तो मध्य प्रदेश में।
18 जून 2025 को एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो बिहार ने किया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। 18 जून 2025 को भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसआई वगैरह में पूछ ही लेता है। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। 18 जून को ही मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? मानेसर में, ठीक है, हरियाणा। 18 जून 2025 को सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया? तो 3000 रुपए का। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 19 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? आप लोग कमेंट में बताइए नैरोबी कहाँ। ठीक, ये शहर का नाम है, देश का नाम आपको बताना है। 19 जून 2025 को किस देश में वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो जर्मनी में, ठीक है। 19 जून 2025 को गूगल ने एशियाई प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? हैदराबाद में। वहीं 19 जून 2025 को ही सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल पर जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया मध्य प्रदेश। सेम डेट को WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 71वां। सेम ही डेट को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान जो है शीर्ष पे रहा है? तो IIT दिल्ली। सेम ही डेट को किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102, ठीक है, 1/02 ऑब्लिक, या ये क्या है, ठीक है, तो देखिए 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया, तो ये चीन ने किया। 102 है या I02 है, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। झांगहेंग को एक बार सर्च कर लीजिएगा या कमेंट में बताइए, ठीक है, दूसरे लोगों को भी फायदा हो जाएगा। 19 जून 2025 को किस देश की क्रिकेटर जो है सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये न्यूजीलैंड की है, ठीक है। और 19 जून को ही कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो यह है भारत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 जून 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। वहीं 20 जून को ही भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त बहाल करने की सहमति जताई है? कनाडा के साथ। बीच में रद्द कर दिया था, कनाडा के साथ हमारा थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। और 20 जून को ही किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है? तो यह है DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। 20 जून 2025 को ही किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल। सेम डेट को ही किस केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो 2000 स्कूलों में, ठीक, 2000 स्कूल। सेम डेट को ही सुरक्षा यात्री सुविधा एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? राम मोहन नायडू ने। सेम डेट को ही MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं सिंथिया वर्नहार्ट। MIT कहाँ है? बताइए कमेंट में, MIT कहाँ है, किस देश में? अब इतना बता दिया। 20 जून 2025 को ही किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? महाराष्ट्र। तीसरी, पहली कौन है और दूसरी कौन है, ये बताइए कमेंट में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बन गया? भारत,
ठीक है, पहले या दूसरे नंबर पे कौन है ये बताइए कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर इससे जुड़ा हुआ फैक्ट मतलब कोई भी पूछ सकता है ना कि तीसरा ये है तो पहला दूसरा कौन है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। अगर आपको नहीं पता होगा ना तो फिर बेकार है। फिर तो मतलब हो सकता है कि आप पढ़े पहला लेकिन पहले पढ़े तीसरा, लेकिन हो सकता है दूसरा पूछ दे, पहला पूछ दे। तो इसलिए याद रखना जरूरी है। और यूपीएससी ऐसा, बीपीएससी ऐसा काम करता रहता है हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा निर्यात के लिए बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है, तो ये गिनी में बना है। ठीक है, गिनी में निर्मित हुआ। 21 जून 2025 को पीएम मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्तर का नेतृत्व किया, तो विशाखापट्टनम में स्विस बैंकों में, और ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। ठीक है, बहुत सारे लोग थे, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसे तो मैंने बताया था आपको एडुटेरिया वाले डिस्कशन में। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? 3 गुना। और देखिए काला धन आ गया वापस। 21 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। वहीं सेम डेट को किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। इसको याद रखिएगा, पूछ देगा। वैसे तो समझ में आएगा ही क्योंकि थोड़ा सा अलग नाम है। तो एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। ये कहाँ के हैं बताइए? सेंथिल अक्सर जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या दक्षिण भारत का ही कोई है। तो एक बार बताइए किस राज्य का है ये। 21 जून 2025 को विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लोगों और शुभंकर का अनावरण किसने किया? तो रेखा गुप्ता ने किया। रेखा गुप्ता कौन है ये बताइए कमेंट में। ये नहीं बताइएगा तो क्या बताइएगा। किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देल्ती 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर थे? तो मिस्र के। और किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति या हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? तो मद्रास हाईकोर्ट ने। ठीक। बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। आगे बढ़ते हैं। 22 जून 2025 को शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो चंडीगढ़। 22 जून को ही जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य, ठीक है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है? तो कोपेनहेगन है। बताइए कोपेनहेगन कौन से देश में है बताइए, कमेंट में बताइए। ठीक। 22 जून को ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपए प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने। ठीक है। 22 जून को ही किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। आगे बढ़ते हैं। सेम डेट को सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो द हिंदू को। बहुत अच्छा अखबार है। 2025 में ही 22 जून को ही किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सेम डेट को ही भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो चिकित्सा। 22 जून को ही किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडबेक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो माया राजेश्वरन। 22 जून को ही किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? तो ईरान। ठीक है। 23 जून को अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वियतनाम में। 23 जून को ही कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो पहला दूसरा आप लोग कमेंट में बताइए। त्रिपुरा। ठीक है, तीसरा है। हम लोगों ने डिस्कशन किया था इसके ऊपर। तो 23 जून को ही किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। और 23 जून को ही मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? महाराष्ट्र। 23 जून को ही 2025 में ही अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर।
23 जून को ही किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? उत्तराखंड ने। और 23 जून को ही भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कितने पदक जीते हैं? 27। आगे बढ़ते हैं। 23 जून 2025 को ही देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकास की है, तो भारत ने। और सेम डेट को किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारों के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है? ब्रिटेन। सेम डेट को सूचना अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा? कैसे लिखते हैं? आयोजित हुआ है, ठीक है। तो यांतर शिपयार्ड रूस में। किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार MPT संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? तो ईरान ने। 24 जून 2025 को एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो थाईलैंड में। सेम डेट को मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। इनका भी नाम याद रखिए, कहाँ के? मणिपुर की है, ठीक है। 24 जून को ही किस IIT ने MCST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? IIT दिल्ली ने। 24 जून को ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो नव्या। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की? असम राज्य ने। आगे बढ़ते हैं। 24 जून की बात है। चर्चा में रहा चिओस द्वीप किस देश से संबंधित है? ग्रीस से। फिर 24 जून को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? SCO का फुल फॉर्म आप लोग लिखिए कमेंट में, ठीक है। तो भाग लिया, तो किस देश में आयोजन हुआ है? तो चीन में, ठीक है। 24 जून को ही किस देश ने 64 वर्षों में पहला असन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? दक्षिण कोरिया ने। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 25 जून आ गया है और 25 जून को जो है 2025 को अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र की स्थापना की जा रही है? आगरा में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। 25 जून को ही 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु में। 25 जून को ही वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन से देश पर रहा? आइसलैंड। भारत का स्थान 115वां। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो राजस्थान करेगा। वहीं 25 जून 2025 को किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो के खिताब जीत लिया है? तो नीरज चोपड़ा ही है स्टार खिलाड़ी। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डांगेटी जानवी। आगे बढ़ते हैं। किस देश की महिला ने नए रक्त समूह की खोज की है? फ्रांस, ठीक है। तो वो नया रक्त समूह कौन सा है? आप लोग कमेंट में बताइए। 26 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका। किसने आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो शिखर धवन ने। 26 जून को ही कौन से देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? टाटा ग्रुप का, ठीक है। कौन सा देश का सबसे, मतलब कौन जो है देश का सबसे, समझ गए, वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो वो है टाटा ग्रुप, ठीक। 24 से 25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो द हेग नीदरलैंड में। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? आंध्र प्रदेश में। 26 जून 2025 को पहला जो है तितली अभयारण्य बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल में, ठीक है। सेम डेट को किस राज्य में स्थित सलखन
फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश अभी तक शामिल नहीं किया गया, टेंटेटिव लिस्ट है। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? 8 अगस्त को। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए आईकॉन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 27 जून 2025 को किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो चीन में। चीन वायरस का हब है। 27 जून 2025 को ही भारत ने किस देश के साथ सब मरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ। आगे बढ़ते हैं। 27 जून 2025 को ही एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो जियाई। कहाँ? मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है, सीतामढ़ी। 27 जून को ही कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया अमिताभ कांत को। और 27 जून को ही भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल की है? तो आंध्र प्रदेश ने। और बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। 27 जून को ही किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दी है? तो मध्य प्रदेश ने। और चर्चा में रहा माले महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। 28 जून की खबर। 28 जून 2025 के अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में। ठीक है। और 28 जून को ही कहाँ में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो आंध्र प्रदेश में। 29 जून को किस राज्य ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया? पंजाब ने। ठीक है। 29 जून 2025 को लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? शतरंज। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? असम। 29 जून को ही चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन है? नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है। 29 जून को ही किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। सेम डेट को किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र। और हर साल किसी जन्म तिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? PC महालनोबिस के जन्म दिवस पे। ठीक है। 30 जून को टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा। ठीक है। तो टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम शुरू किया गया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा। समझ गए। 30 जून को ही AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? तो यह द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली। 30 जून को ही जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? नवादा में। बहुत इंपॉर्टेंट। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? 78%। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? महाराष्ट्र ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस ले लिया इन्होंने, महाराष्ट्र। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तेलंगाना में। तेलंगाना के हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तेलंगाना के बताइए जगह का नाम आप लोग कमेंट कीजिए। मुफ्त ओपन सोर्स AI एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने ही लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला है? कतर एयरवेज को मिला है। ठीक है। और 30 जून को ही किसने S2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? जापान ने। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? नरेंद्र मोदी जी को। 30 जून को ही किस मंत्रालय ने GOI स्टेट्स ऐप लॉन्च किया है? तो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने। 30 जून को ही किस राज्य सरकार ने कपास हल्दी मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो जारा चौधरी ने। ठीक है।
और 30 जून को ही आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। वहीं 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? आयुष शेट्टी ने। समझ गए? तो ये था हमारा जून तक का। अभी हम जुलाई का भी डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।